अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। साथ ही मोदी सरकार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। ओबामा ने अपने संस्मरण ए प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शख्सियतों पर खुलकर अपनी बात रखी। अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अपने कार्यकाल में 2 बार 2010 और 2015 में भारत की यात्रा की थी। बराक ओबामा का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी में एक ऐसे घबराए हुए और अनगढ़ छात्र के गुण हैं जो अपने टीचर को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता और जुनून की कमी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। साथ ही मोदी सरकार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर हमला करने का एक बड़ा मौका बराक ओबामा ने दे दिया है। ओबामा ने अपने संस्मरण ए प्रॉमिस्ड लैंड में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शख्सियतों पर खुलकर अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है अपनी किताब में राहुल गांधी के बारे में जो कि चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि बराक ओबामा का ये कहना है कि राहुल गांधी एक ऐसे घबराए हुए और अनगढ़ छात्र के इनमें ऐसे गुण हैं जो अपने टीचर को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता और जुनून की काफी कमी है। बराक ओबामा के इस स्टेटमेंट के बाद से सियासत जो है वो गरमाई हुई है। लगातार चर्चा का विषय ये बना हुआ है। नर्वस बताया गया, बराक ओबामा ने राहुल गांधी को नर्वस बताया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की राहुल गांधी के बारे में राय सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक आरपी उपाध्याय जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी उपाध्याय जी, बराक ओबामा की टिप्पणी को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने राय दी है, एक तो उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस बताया, इसके अलावा कहा है कि वो एक अनगढ़ छात्र हैं। देखिए, हर व्यक्ति का अपना आकलन होता है। बराक ओबामा का अपना आकलन है। उन्होंने जो समझा है, जो देखा है, वो उन्होंने लिखा है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने लिखा है। पब्लिक के बीच में भी एक ओपिनियन, एक राय होती है। तो पब्लिक की राय भी लगभग उनसे मेल खाती है। आप देखेंगे भारत के जनमानस में जहाँ जहाँ प्रचार वो करते हैं या वो जो कहना चाहते हैं, वो कहना सही चाहते हैं, लेकिन कहते हुए जब वो एक्सप्रेस करते हैं तो उसके मीनिंग कुछ और हो जाते हैं। तो ये चीजें देखिए आती कहाँ से हैं? जब आप जमीन से जुड़े हुए होते हैं, बेसिक चीजें आपको पता होती हैं, तो आप उतना ही बेटर तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं। और जब आप पढ़ के या सुन के किसी भी चीज को आप बोलते हैं या रखने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। तो उनका अपना आकलन है, उसमें किसी को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का आकलन अपना आकलन होता है। तो बराक ओबामा का आकलन उनका अपना आकलन है जो उन्होंने समझा। सर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, राहुल गांधी का राजनीति भविष्य आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या राजनीति में जो झंडे उनके पुरखों ने गाड़े हैं, क्या राहुल गांधी वो कभी अपने दम पर कर दिखा पाएंगे? समय का कुछ नहीं जा सकता। कई बार व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल फेलियर नजर आता है जी, लेकिन आखिर में बहुत अच्छा कर जाते हैं। और कुछ लोग शुरू तो अच्छा करते हैं लेकिन लास्ट में फ्लॉप हो जाते हैं। तो ये प्रेडिक्शन किसी के बारे में करना कि भाई वो व्यक्ति अच्छा नहीं कर पाएगा, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति होगी। उम्मीद है कि देखिए हर व्यक्ति सीखता है और सीखने की उम्र नहीं होती, और उसके बाद में अपने आप को प्रेजेंट कर, जो आज तक प्रेजेंट नहीं कर पाया वो कभी प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इस तरह का सोच मैं नहीं देता।
ठीक है। और अब ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड हो रहा है बराक ओबामा का जो भी स्टेटमेंट रहा या उनकी राय रही, उसके बाद अब ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा है और कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि बराक ओबामा माफ़ी मांगे। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या कांग्रेसियों को वाकई में इतना बुरा लगा है? क्या वो इस बात को सिर्फ एक निजी राय समझ नहीं पा रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंसल्ट करने की कोशिश की गई है राहुल गांधी को? देखिए, पर्सनल उसमें लेना चाहिए, कोई किसी का मोटिव इंसल्ट करने का या उसका तो मैं नहीं समझ कुछ है। आकलन है, ठीक है, भी बराक ओबामा ने जो आकलन किया है उनका अपना आकलन है, उनका अपना नजरिया है और उनके नजरिया पर आपत्ति उठाना या माफी मांगना, ये कहना, तो देखिए पार्टी है, पार्टी के जो भी वफादार कार्यकर्ता होते हैं उनको अपने नेता के बारे में अगर कोई उस तरह की नेगेटिव टिप्पणी आती है या नेगेटिव सोच आती है या नेगेटिव कहीं कोई आकलन होता है तो उस पर विरोध दर्ज कराने का अधिकार उनको है और उनकी भावनाएं हैं। देखिए, जिस तरीके से हम ओबामा को पर्सनल उसमें ले रहे हैं तो ये जो ट्रेंड हो रहा है या जो भी विरोध हो रहा है उसको भी पर्सनल, उस तक भी वर्कर है, वर्कर की भावना है उसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो अगर आहत होती हैं तो उसको बोलने का अधिकार है, उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक है। मनमोहन सिंह को लेकर काफी अच्छे विचार व्यक्त किए गए हैं ओबामा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में बिल्कुल भावशून्य सच्चाई और ईमानदारी है। एक अच्छी बात यहाँ कही गई है पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में उनकी जो ये राय है इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? कि मैं ही नहीं हूँ, तो जनमानस में एक छवि होती है। ये हम भारत करें भी, भारत के लीडर हैं तो भारत की जनता के बीच में मनमोहन सिंह की छवि है वो अच्छी छवि है, कोई दो राय नहीं है। किसी से भी, विपक्ष वाले से भी बात करेंगे, उनका फॉलोअर नहीं है, वो भी उनके बारे में वही राय रखता है जो बराक ओबामा ने रखी है कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ और उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्यकाल रहा है, उसमें देश की भलाई के लिए काम किया है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जितना भी देखिए जो आती हैं इस तरह की विचार जो आते हैं वो विचार आते कहाँ से हैं? देखिए, व्यक्ति, मैं आकलन करता हूँ समाज के दायरे में रहकर करता हूँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आज में जो चल रहा होता है वही वो व्यक्त करता है। तो बराक ओबामा ने कोई अपना नहीं है, वहाँ जनमानस में क्या छवि है किस नेता की वो भी उसमें कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। बिल्कुल। राहुल गांधी के लिए अगर हम सर बात करें तो देखिए ये बात आपने भी कही है कि वो कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। राजनीतिक परिपक्वता की अभी राहुल गांधी में कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस तरह से ये परिपक्वता उसमें उनमें आ पाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार उनके बयान इस तरह से पेश हो जाते हैं जो वाकई में एक मजाक बनकर रह जाता है। इस तरह की परिपक्वता आना कितना जरूरी है? और आक्रामक प्रचार वो करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो प्रचार भी नहीं हो पाता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है, मोदी का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में राहुल गांधी के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना और अपने साथ साथ पूरी कांग्रेस का अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल लग रहा है? देखिए, कुछ चीजें बाई बर्थ होती हैं और कुछ जन्म के साथ हैं तो कुछ समाज में रहकर सीखी जाती हैं। देखिए, मान लीजिए आप बीजेपी की बात करते हैं या मोदी की बात करते हैं, उन्होंने यथार्थ में जीवन जिया है और जब यथार्थ में जीवन को जीकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान सटीक ज्ञान होता है। मान लीजिए अध्यात्म तो वो अध्यात्म है, तो अध्यात्म में एक पढ़ लेना और एक अध्यात्म को भोगना और फिर उसके बाद अपने विचार व्यक्त करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक गरीब के बारे में बात करना, एक में जीना, गरीब का जीवन जीना, तो जिसने गरीबी का जीवन जिया है, समाज में प्रताड़ित हुआ है, वो अपनी बात रखेगा तो वो सही होगी, बजाय उसके कि आप पढ़कर या सुनकर कहीं कुछ बोलते हैं तो उसमें उतनी सच्चाई नहीं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरपी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी को एक बार फिर से चर्चा मिला दिया है। साथ ही मोदी सरकार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर हमला करने का एक बड़ा मौका उनकी तरफ से दिया गया है। आपको हम जानकारी दे दें
कि बराक ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में एक राय रखी है जो सार्वजनिक हो चुकी है और इसके बाद से सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है। ओबामा ने राहुल को नर्वस बताते हुए कहा कि उनमें अनगढ़ छात्र के गुण हैं जो अपने शिक्षक को प्रभावित करने की चाहत रखता है, लेकिन उसमें विषय में महारत हासिल करने की योग्यता और जुनून की काफी कमी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।